प्यारे बच्चों, हम संख्याओं के साथ खेल रहे थे। बिल्कुल बच्चों, हमने असल में हमारे पाठ का नाम है संख्याओं के साथ खेलना, जो कि हमारे कक्षा 6 की गणित का तीसरा अध्याय। और इसमें हमने संख्याओं के साथ खेलते हुए गुणज, गुणनखंड, भाज्य, अभाज्य संख्याएं और सम और विषम संख्याओं पर विस्तृत चर्चा कर ली है। साथ ही साथ हमने इसके साथ प्रश्नावली 3.1 के संपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं और इससे पूर्व वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के पहला और दूसरा सवाल किया था। आज उसी क्रम में हम प्रश्नावली 3.2 के 3 से लेकर के 5 तक सवाल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नावली 3.2 के अन्य प्रश्न। आइए, तो इसमें है सवाल नंबर तीसरा। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 13 और 31। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, और यहाँ क्रम बदल के 3 और 1 कर दिया। जो दहाई के स्थान पर था वो इकाई के स्थान पर चला जाएगा और जो इकाई के स्थान पर था वो दहाई के स्थान पर आ गया। ठीक है ना। तो 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। हमें कहाँ तक जाना है? हमें 100 तक देखना है इनको। ठीक है, और 100 तक में भी कैसे युग्मों को लेना है? युग्म लेने हैं। युग्म का मतलब बच्चों होता है जोड़ा। जैसे यहाँ पर पे आपने देखा ना, 13 और 31 दो जोड़े बन गए जो कि संख्याओं के क्रम बदलने से बने हैं। ठीक है ना। और हम जानते हैं कि अगर हम 1 से लेकर के 9 तक की बात करेंगे तो ये तो केवल इकाई एक अंक की संख्या है ना, और इनका क्रम हम पलटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, पलट नहीं सकते। ठीक है ना। क्रम कहाँ पलट सकते हैं? बिल्कुल दहाई, यानी कि 2 अंकों की संख्या से। अर्थात हमें लेकर 10 से लेकर के 99 तक में देखना है। 100 तक की संख्या है ना, 100 से लेकर के यानी कि 10 से लेकर 99 तक के बीच में छानना है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करने वाले हैं? हम मदद लेने वाले हैं इराटोस्थीनिस की छलनी विधि का। देखिए, इराटोस्थीनिस की छलनी विधि, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में इसका जिक्र भी है। ये इराटोस्थीनिस जो नाम सुनने में थोड़ा सा अटका लग रहा है, वास्तव में ये ईसा पूर्व 3री शताब्दी के एक यूनानी गणितज्ञ का नाम है। और चूंकि उन्होंने उसका आविष्कार किया था तो इसीलिए उनके नाम पर इसको डाल दिया गया है, इराटोस्थीनिस की छलनी विधि। अब बात आ रही है इस विधि में ये शब्द काम मिले छलनी। तो छलनी तो हम जानते हैं, घर में कई दफा आटा छाना है या कुछ और भी चीजें छानते हैं ना। तो छलनी क्या काम करती है? छलनी दो चीजों को अलग करती है। जैसे अगर हम आटे की बात करें तो आटा छना हुआ साफ निकल जाता है, ऊपर जो गंदगी होती है ऊपर रह जाती, तो दोनों को हमने अलग अलग कर दिया ना। तो ऐसे ही यहाँ पर पे इस विधि से क्या होने वाला है? कुछ दो चीजें अलग होने वाली हैं, और वो दो चीजें क्या है? आप देख पा रहे हैं, अभाज्य संख्याएं। अर्थात हम क्या करने वाले हैं? भाज्य और अभाज्य संख्याओं को अलग अलग करने वाले हैं। और कौन सी विधि से? बिल्कुल ये इराटोस्थीनिस की छलनी विधि से। जब हम इनको अलग कर देंगे, ठीक है ना, फिर हम ढूंढेंगे वो जोड़ा, वो युग्म जिनको पलटने पर पे वापस से अभाज्य संख्याएं मिलती है। ऐसा नहीं है, देखिए मैं बताऊं आपको, अगर हम बात करते हैं 23 की, 23 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन अगर इसका क्रम बदल दूं 32, तो 32 तो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 32 में 2 का भाग जाता है। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं इराटोस्थीनिस की छलनी विधि। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें केवल और केवल पहाड़े आने चाहिए, या फिर यूं कह लीजिए कि हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा? अगर हम पता है हमें तो पहाड़े 10 तक ही आते हैं। 10 तक का मतलब ये 2 का पहाड़ा हम कहाँ तक गिनते हैं? 10 तक गिनते हैं। ऐसे अगर हम 20 का पहाड़ा भी गिने तो 10 तक करते हैं ना, लेकिन हम इसको थोड़ा सा आगे चलेंगे। और पहाड़ा क्या होता है? पहाड़ा वास्तव में गुणजित होता है। हमने पूर्व में चर्चा करी थी ना कि गुणज कहो या पहाड़ा कहो एक ही बात। अगर वो प्रथम बोलेगा तो हम पहाड़े लिखेंगे। ठीक है ना, हमने पूर्व में चर्चा की थी। तो यहाँ पर पे हम पहाड़े जहाँ तक आते हैं वहां तक पहाड़ों को बदल ले लेंगे, फिर आगे गुणा करके कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम 1 से। हमें कहाँ तक जाना है? 100 तक। तो 1 तो ना तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या, हमने पूर्व में चर्चा की ना। तो 1 को तो सबसे पहले हम इस छलनी में से बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना। अब शुरुआत करते हैं हम 2 से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या। तो जो जो अभाज्य संख्या है उनको तो क्या कर देंगे? हम गोले के अंदर डाल देंगे। ठीक है। और फिर क्या करने वाले हैं? फिर हम इसके गुणज यानी कि इसके पहाड़े वाली संख्याओं को काटने वाले हैं। तो 2 के पहाड़े में एक तो 2 आता है, खुद ही आता है, और 2 दूनी 4 काट दिया, फिर 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। आ रही है ना बात समझ में? ये 2 के क्या है? गुणज हैं। और आप देख रहे हैं 2 पंजे 2 छक्के बोल रही हूँ मैं, जिसको इंग्लिश में 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसा बोला जाता है। ठीक है। और ये 12 गया, 14 गया, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
अब बात आ रही 20 तक तो था, आगे मैंने कैसे किया? तो मुझे पता है कि हम 2 के पहाड़े में अगर ध्यान दें 2, 4, 6, 8 सब में कितने कितने का अंतर है? 2 का। तो बस 2 के अंदर से चल रही। देखिए आप 22 के बाद मैंने किसको काटा? 24 को काटा, एक छोड़ करके। तो यही वास्तव में क्या हो रहे हैं, ये असल में 2 के गुना ही है। अगर जैसे 36 की बात करूँ तो 36 क्या है? 2 का 18 गुना है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से एक छोड़ करके हम चलेंगे तो हमें पता है इन सब में 2 का भाग जाने वाला है, और हम जानते हैं 2 से भाग जाने वाली संख्या को सम संख्या भी कहते हैं। साथ साथ में रिवाइज करते चलते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76। ध्यान दें जिनके पीछे 2, 4, 6, 8, 0 है, मैं उन्हीं को काट रही हूँ। 4 वालों को काट दिया, 6 वालों को काट दिया, 8 वालों को काट दिया और 0 वालों को भी काट दिया। अर्थात मैंने 2 के सभी गुणज ले लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगली संख्या की। तो अगली संख्या क्या हमारे पास में? 3। तो हम इसको क्या करते हैं? गोले में डाल देते हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? 3 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याओं को काटते चलेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 तो पहले से कटा हुआ है। तो आगे चलते हैं। 3 तिया 9, इसको नहीं काटा था। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छिके 18 कटा हुआ है। 3 सते 21, 3 आठे 24 कटा हुआ है। 3 नम 27 और 3 दाएं 30 भी कटा हुआ है। यहाँ तक तो 3 का पहाड़ा हुआ। अब हम गुणा करके चलेंगे, यानी कि 3 को 11 से गुणा करेंगे, 3 को 12 से गुणा करेंगे। तो देखिए ये हुआ 33 और 36 कटा हुआ है 39। 39 क्या है? 3 का 13 गुना, ठीक है। और 39 के बाद में हम 42 काटेंगे, फिर 45 और फिर 48, 52 और आगे चलते चलेंगे इसी क्रम में। तो क्या होगा? 51, 51 के बाद 54, 57 और 57 के बाद में क्या आने वाला है? 60, ठीक है ना। और 60 के बाद में 63 और 63 के बाद में 66, फिर 69, ठीक है, फिर 72 और फिर 75 और फिर 78। और अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे हमने 2 में 1 छोड़कर किया था, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 2 छोड़ के कर सकते हैं। देखें आप, जैसे मैंने यहाँ 75 के बाद किसको काटा? 78 को। अब 2 छोड़ दें तो फिर मैं किसको काटने वाली हूँ? 81 को। फिर 2 छोड़ देंगे तो 84 को। असल में 3 के गुणज ही हैं। और 84, 2 को छोड़ दिया तो ये 87 और फिर 2 को छोड़ दिया तो 90 और 2 को छोड़ दिया तो 93, यानी और ये आ गया 96 और लास्ट में आ गया 99। तो हमने 3 के भी सभी गुणजों को काट दिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम 4 पर। तो 4 तो पहले से ही कटा हुआ है। तो नेक्स्ट संख्या क्या है हमारी? 5। इसको हम गोले में डाल देते हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं? बिल्कुल हम 5 के गुणजों को काटने वाले हैं, यानी कि जो 5 के पहाड़े में आते हैं सबसे पहले तो उन्हीं को काट देते हैं। तो 5, 10 पहले से कटा हुआ है, 15 भी कटा हुआ है, 20 भी कटा हुआ है, 25 नहीं कटा हुआ, 25 को काट देते हैं, ठीक है। 25 के बाद 30, 35 और अगर आप ध्यान दें तो हमें याद है 5 के पहाड़े में 0 और 5, 0 और 5 आते हैं। तो 0 तो पहले से ही सारे कटे हुए, तो 5 को और काट देते हैं, यानी कि ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हम अपना पूर्व ज्ञान को काम में लेते बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 6 तो पूर्व में कटा हुआ, फिर 7 पे गोला कर देते हैं। 7 को गोला किया तो अब हम क्या करने वाले हैं? बिल्कुल 7 के पहाड़े में आने वाली संख्याओं को काटने वाले हैं। तो 7, 14, 21, 28 और फिर 35 और 35 के बाद में 42, वो भी कटा हुआ है। 42 के बाद में 49, 49, 49 के बाद में 49 के बाद में 56, वो भी कटा हुआ है। और 7 नम 63 और 7 दया 70, वो तो कटा हुआ है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं? आगे के पहाड़े अगर नहीं आते तो हम 7 7 जोड़ते चलेंगे। 70 में 7 जोड़ा तो 70 में 7 जोड़ा तो 77 और 77 में फिर 7 जोड़ा तो कितना होने वाला है? 84, जो कि पहले से कटा हुआ। फिर 84 में 7 जोड़ा तो 91, ठीक है ना। और फिर 7 जोड़ा तो 98, ठीक है। अगला क्या होने वाला है? 8 और 8 तो हमारा पहले से ही कटा हुआ है, ठीक है ना। तो 9 भी कटा हुआ है, 10 भी कटा हुआ है, 11। अब 11 की बात करते हैं। तो 11 को हम क्या करने वाले हैं? गोले में डालने वाले, बिल्कुल, यानी कि हम क्रम में चलते जाएंगे, जो नहीं कटा होगा उसको गोले में डालते चलेंगे, ठीक है ना। तो अब 11 के पहाड़े में, 11 के पहाड़े में तो हम जानते हैं 11, 22, 33, 44, यानी कि अगर हम ध्यान दें तो 11, 22, 33 हर संख्या रिपीट हो रही है ना। 1 2 बार, 2 2 बार, 3 2 बार और 4 2 बार। तो ऐसी कोई संख्या हम देखते हैं तो वो क्या क्या है? 11 है, 22 है, 33 है, 44, ये तिरछा आ रहा है। अगर ध्यान से देखें ना आप, 9, 8, 7, 6, 5, 4, तो सारे के सारे ही कटे हुए हैं। फिर बात करते हैं 12 की, तो 12 फिर से कटा हुआ है।
तो अब बात किसकी करने वाले हैं हम? 13 की। ठीक है, तो 13 के पहाड़े में अब हम देखते हैं 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिके 78, 13 साते 91 और आगे 13 का पढ़ा 13 8 104 तो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो 13 का भी काम हो गया। अब नेक्स्ट संख्या क्या बची है हमारे पास? 14 15 16 कटे हुए। नेक्स्ट संख्या आ गई हमारी 17। अब हम किसका पहाड़ा लेने वाले? बिल्कुल 17 का पहाड़ा लेने वाले। और अगर आपको नहीं आता तो गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34 कटा हुआ है, 17 ती 51, 17 चौके 68, 17 5 85, कहाँ गया ये रहा है ना, और 17 7 100 वो बाहर चला जाएगा। ठीक है ना, वो 100 से ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम अगली अभाज्य संख्या, या यूं कह लीजिए अगली हमारी संख्या कौन सी बची हुई है? बिल्कुल 19 बची हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? बिल्कुल 19 के पहाड़े वाली संख्याओं को काटने वाले। थोड़ा सा अब आपको महसूस हो रहा है ना कि अगर पहाड़े हमें अच्छे से आते तो हम कितनी जल्दी से कर लेते, और नहीं आ रही है तो गुणा कर करके देखना पड़ रहा है। तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौके 78। अब आगे 19 के पहाड़े में तो सारे के सारे कट चुके हैं। ठीक है, और 19 के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 23। ठीक है, तो हमने 23 को क्या करना है? गोले में डाल देना है। और अब 23 के पहाड़े की संख्या लेनी है। तो 23 के पहाड़े की संख्या मैं देख पा रही हूँ 23 दूनी 46, सब संख्याएं कटी हुई है। ठीक है ना, तो 23 के पहाड़े वाली सभी संख्याएं कटी हुई है। अगर आपको नहीं दिक्कत आ रही 23 के पहाड़े में तो गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो 23 के बाद में अगली संख्या क्या आ रही है? 29, और 29 के पहाड़े में होता है 58, और उसके बाद की भी सभी संख्याएं आ चुकी हैं, यानी कि सभी संख्याएं कटी हुई हैं। तो 29 को भी हम गोले में डालने वाले हैं। आगे चलते हैं 31 पर। तो 31 को अब हमें क्या करना होगा? गोले में डालना होगा। तो 31 को गोले में डाला और 31 के पहाड़े की सभी संख्याओं को यानी कि गुंजों को काटने वाले हैं। तो 31 के पहाड़े में आता है 62, और फिर उसके बाद में वो भी कटा हुआ है। ठीक है ना, 31 के बाद में 37। अगर हम ध्यान से देखें तो अब वही संख्याएं बच गई हैं जो किसी के पहाड़े में ना तो आती है, न ही किसके पहाड़े वाली संख्याएं बची है। तो हम इनको क्या कर देते हैं? गोला कर देते हैं। ठीक है, ये सभी संख्याएं वो हैं जो अगर इनका पहाड़ा पढ़ा जाए तो या तो संख्याएं 100 से पहले कट चुकी हैं या 100 के बाद आने वाली है। तो हम तो जिक्र 100 तक ही कर रहे हैं ना, तो बाकी बची हुई संख्याओं को हम क्या करने वाले हैं? गोले में डालने वाले हैं। ठीक है, ये हमने गोले में इनको डाल दिया। और कुछ छूट रहा है क्या? बिल्कुल छूट रहा है। ये रहा 83 और ये 89, और इसके बाद में यहाँ पर पे है 97। ठीक है, तो हमने क्या किया? यहाँ पर पे इरोटिस्थीन्स की छलनी लगाई और हमने संख्याओं को अलग कर दिया। कुछ संख्याओं को काट दिया गया है और कुछ संख्याएं गोले में हैं। तो हम एक को छोड़ दें, क्योंकि एक तो हमारा केस ही अलग है। ठीक है ना, एक तो स्पेशल है, इसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो 2 से 100 तक की बात हो रही है। तो 2 से 100 तक में कुछ संख्याओं पे तो गोला लग चुका है, और ये गोला वाली संख्या अगर आप ध्यान से देखें तो ये गोले वाली संख्याएं सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और जिन संख्याओं को हमने काट दिया है, अब आप स्वतः ही समझ गए होंगे कि वो संख्याएं कौन सी होने वाली है। बिल्कुल, जिनको हमने काटा है वो सब की सब भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने इराटोस्थीन्स की छलनी विधि को काम में लिया और भाज्य और अभाज्य संख्याओं को अलग कर दिया। अब लौटते हैं हमारे वापस से सवाल की ओर, जो कि है संख्या 13 और 31। तो हमने देखा यहाँ पर पे कि 13 भी है और 13 का उल्टा कौन होने वाला है? 31, वो भी अभाज्य संख्या है ना। तो अब हमें इनमें से कितने जोड़े ढूंढने के लिए कह रहा है वो कह रहे हैं ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। कहाँ तक ज्ञात करना है? 100 तक करना है। तो ठीक है, हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर पे हम क्या करने वाले हैं? हम लिखने वाले हैं ऐसी संख्या को चुनने वाले। देखो, ये 1 से लेकर के 7 तक की तो बात हम नहीं करेंगे क्योंकि इकाई के अंक है। आगे बात करते हैं 11। 11 को अगर पलटेंगे तो वापस 11 आएगा, तो इसकी जिक्र नहीं करेंगे ना। आगे चलते हैं 13 और फिर 17। 17 को अगर पलटें तो 17 को अगर हम पलटें तो वो क्या बनता है? 71। क्या 71 यहाँ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये ले लेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं 19 पर। तो 19 को पलटने पर क्या आने वाला है? 19 को पलटने पर आए 91। क्या यहाँ दिखाई दे रहा है? ये तो कटा हुआ है, यानी कि ये क्या है? भाज्य संख्या। ये तो अभाज्य और ये क्या बन गया? भाज्य। तो इसको नहीं लेना है, हमें ऐसे युग्मों को लेना है जो दोनों के दोनों अभाज्य हो पलटने पर। ठीक है ना, तो 19 के बाद नेक्स्ट हम कहाँ चलेंगे? 23 पर। और पूर्व में हमने उदाहरण की बात की, 23 को पलटने पे क्या बनता है? 32, और जो कि भाज्य संख्या है, आता है ना 2।
किस किस के पाड़े में आता है? 16 के पाड़े में आता है, 4 के पाड़े में आता है, 8 के पाड़े में आता है, तो ये तो भाज्य संख्या है ना। तो 32 की बात नहीं करेंगे। 31 की तो हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, तो 31 को भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 37 पर। तो 37 को पलट के देखते हैं। 37 को पलट के देखा तो क्या आने वाला है? 73। क्या 73 यहाँ पे है? बिल्कुल है। इसका मतलब हम 37 को ले सकते हैं। और आगे चलते हैं 41 पर। तो 41 को पलटने पर क्या होने वाला है? 41 को पलटने वाला है 14, और 14 तो हमारा पूर्व में कट चुका है, अर्थात इस जोड़े को भी हम नहीं लेने वाले। ठीक है भाई, कुल मिलाकर के हमें वो संख्याएं लेनी जो सभी की सभी गोले में है और पलटने पर पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पे आ गया है 43। तो 43 का उल्टा क्या होने वाला है? 34, और 34 भी यहाँ पर पे कट चुका है, तो हम 43 को भी नहीं लेने वाले। ठीक है ना। अब थोड़ा अपन मौखिक बात कर लेते हैं। 47 को पलटा तो क्या हुआ? 74, और 74 हमारा कट चुका है, तो 47 को भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट लेते हैं 53 को पलटा तो क्या होने वाला? 35, और 35 तो कट चुका है, 5 और 7 के भाड़े में आता है ना। उसके बाद बात करते हैं 53 के बाद में 59 को पलटेंगे तो क्या आएगा? 95, और 95 भी हमारा कट चुका है, तो नहीं लेंगे। उसके बाद चलते हैं 61 पर। तो 61 को पलटने पर 16, और 16 भी भाज्य संख्या है। ठीक है ना। आगे चलते हैं 67, जिसको 67 भी बोलते हैं। 67 को पलटेंगे तो क्या होगा? 76, और 76 हमारा कट चुका है। भाई पीछे 6 है तो 2 का भाग तो कम से कम जाएगा ही। आगे चलते हैं 71 पर। तो 71 को पलटा तो क्या हुआ? 17, वो तो हम पूर्व में जिक्र कर चुके हैं। आगे चले 73, तो 73 की बात भी हो चुकी है। 79, 79, और 79 को पलटेंगे तो 97, और 97 मिल रहा है ना, तो इसको ले लेते हैं। 79 और 97 दोनों के दोनों अभाज्य संख्या हैं। तो चलो कुछ तो मिला हमें एक्स्ट्रा में। इसके बाद करते हैं 83 की बात। तो 83 को पलटेंगे तो 38, और 38 हमारा भाज्य संख्या है, तो नहीं लेंगे। आगे 89 को हम थोड़ा पलटेंगे तो क्या होगा? 98, और 98 कट चुका है, तो इसको भी नहीं लेंगे। और फिर आते हैं लास्ट में 97 को पलटेंगे। 97 तो हम ले चुके हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास कितने युग्म निकल करके आए? हमारे पास 3 युग्म निकल के आए, जिसको जोड़ा भी कहते हैं। ठीक है ना। ये जोड़े क्या है? इन जोड़ों की खासियत ये है कि दोनों के दोनों जोड़े अभाज्य संख्या है, और साथ ही साथ इनमें समान अंकों को काम में लिया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं हम हमारे अगले सवाल की ओर, जो कि सवाल नंबर 4। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग लिखिए। तो हमारे लिए तो हमारी इरोस्थिन्स की जो छलनी है ये बहुत मदद करने वाली है ना। तो यहाँ पर भी ये केवल 20 तक की बात कर रहे हैं। तो 20 तक पे अगर हम बात करें तो जो गोले वाली संख्या है वो अभाज्य संख्या है। तो लिख लेते हैं उनको सबको। पहले अभाज्य संख्या लिख लेते हैं क्योंकि वो कम है ना। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं हमारे पास में यहाँ से निकल करके आई थी, जो हमने गोले में डाली थी वो थी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है ना, वापस लिख लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, तो ये तो लिख दिया भाज्य संख्या। अब हमें क्या लिखनी है? अब हमें लिखनी है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जितनी भी बच गई हैं वो सभी संख्याएं क्या होने वाली हैं? बिल्कुल वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होने वाली हैं, सॉरी भाज्य संख्या होने वाली। तो अब हम 1 की बात तो नहीं करेंगे ना। तो 2, 3 के बाद कौन बच गया? 4, और फिर कौन बचा? 6, और यहाँ से 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 तो वहाँ आ गया। फिर नेक्स्ट क्या लेंगे? 12, और उसके बाद में 14, 15, 16, और आगे चले तो 16 के बाद में 18, और 19 के बाद में फिर क्या आएगा? 20। 20 से छोटी बोल रहा है तो 20 को तो हम नहीं लेंगे, छोटी बोल रहा है ना। तो ये जो संख्याएं हैं ये तो अभाज्य संख्या और नीचे वाली भाज्य संख्या है। सिंपल है ना। जो भाज्य नहीं वो अभाज्य है, या जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है। ठीक है, चलते हैं आगे सवाल नंबर 5 पर, जो कि हमारा इसका टॉपिक का अंतिम सवाल है। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो 1 और 10 की बात कर रहे हैं। तो चलते हैं वापस, हमारे पास तो तैयार काम है। 1 से लेकर के 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आप देख पा रहे हैं कौन है? 7 है। सरल है ना। तो अब धीरे धीरे तो आपके मुंह पे चढ़ने लग जाएंगे क्रम, और मैंने आपको पूर्व में बताया भी था कम से कम 7 अभाज्य संख्याएं तो आप शुरुआत वाली याद करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पर पे हमारे पास उत्तर क्या आने वाला है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होने वाली है? 7। आ रही बात समझ में?
तो उम्मीद है आपको ये इराटोस्थीनिस की जो छलनी विधि है हमने डिटेल में समझी, समझ में आई होगी। और इसी पर आधारित हमने सवाल नंबर 3, 4, 5 को भी किया है, तो जो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जुड़े रहिए। धन्यवाद।